हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टेक। जनरल साइंस की वीडियो का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ओके, एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन करती रहिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। ओके, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू आते हैं। ओके, एनसीईआरटी के अगर आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हो थ्योरी की, ओके, मेन पॉइंट बना लीजिएगा एंड देन आपका पेपर इजीली फिजिक्स सेक्शन क्रैक हो जाएगा। ओके, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये वीडियो है। फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ट्राई कीजिएगा। जैसा भी आपका स्कोर रहे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी पर शरीर तैरता है। यदि पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो क्या होगा? यदि किसी स्विमिंग पूल है कोई, उसके जो वाटर का टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेल्सियस है और आप उस पर तैर पा रहे हो इजीली। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो आप तैर पाओगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, आप तैर नहीं सकते, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाता है। ओके, डायरेक्ट आप यही कॉन्सेप्ट बनेगा कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मिनिमम, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है घनत्व। ओके, समुद्र में तैरना नदी के में तैरने की अपेक्षा आसान है, क्योंकि नमक आदि लवण घुले होते हैं। ओके, तो इससे उसका घनत्व बढ़ जाता है। किसी बांध की दीवार नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्षैतिज दाब को सहन कर सके। मतलब कोई डैम है, ओके, ये डैम की दीवार ऐसे होती है, नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली, ताकि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो जितना पानी का जो दाब होता है उसको सहन करने के लिए जो आपकी वॉल है वो नीचे से एकदम मजबूत हो। ओके, उसका बेस एकदम मजबूत है, ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, ताकि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्षैतिज दाब को, जो इसका क्षैतिज दाब लग रहा है वाटर के कारण, ये सारा वाटर है आपका, ओके, को सहन कर सके, इसलिए नीचे की तरफ से अधिक चौड़ी होती है दीवार। द्रव चलित ब्रेक जो होते हैं आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस सिद्धांत पर वर्क करते हैं? पास्कल नियम पर। ओके, जो आपकी द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये भी पास्कल के नियम पर वर्क करती हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं। ओके, और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? यह पलवन के सिद्धांत पर। ओके, बहता हुआ बर्फ कण ऊपर से न पिघल कर नीचे से पिघलता है। ओके, कोई बर्फ खंड है आपका, तो ये ऊपर से ऐसे नहीं पिघलेगा, ऊपर से नहीं पिघलता, ये नीचे से पिघलना स्टार्ट होता है। तो बहता हुआ बर्फ कण ऊपर से न पिघल कर नीचे से पिघलता है। क्यों? नीचे की तल पर अधिक दाब होने के कारण गलनांक कम हो जाता है। ओके, जब कुएं में बाल्टी से पानी निकालता है तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें यह महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह के ऊपर आते ही भारी हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। ये कुआं हो गया आपका, ओके, ये वाटर है। जब तक आपकी जो बाल्टी है वो पानी की सतह पर पड़ी रहेगी तो अब तक आपको तो कोई वेट महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये पानी की सतह को पार करती है, जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आती है, तो आपको एकदम वेट महसूस होता है। ओके, प्रैक्टिकल भी आप सोच सकते हो। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? यह होता है उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। जो आपका क्लाउड्स का जो डेंसिटी है वो हवा के एयर के डेंसिटी से कम होती है, इसलिए बादल तैरते हैं। पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितनी भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? यह होता है आपका 1/10। बर्नौली की क्वेश्चन से भी, बर्नौली की जो प्रमेय है उसके एग्जांपल्स को एक बार देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। पास्कल लॉ पे मैंने वो क्वेश्चन करा दिया। लाइफ जैकेट हमें डूबने से कैसे बचाती है? यह व्यक्ति को फ्लोटिंग स्टेट रखने के लिए आयतन में वृद्धि करती है। ओके,
व्यक्ति के आयतन में वृद्धि कर देती है जब आप लाइफ जैकेट पहनते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने से 2 मिनट देखते रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल कार्य करेगा? लकड़ी के भार के बराबर। ओके, जितना उसका वेट होगा उतना ही उत्प्लावन बल उस पर कार्य करेगा। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर। ओके, ये क्वेश्चंस हो गया। फर्स्ट है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। 3 पॉइंट है, बैरोमीटर का पारा अचानक से अगर नीचे गिर जाए तो आंधी की संभावना आती है, और धीरे धीरे तो बारिश की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं साफ मौसम की संभावना। ओके, बैरोमीटर। अब आप मुझे ये बताइएगा कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ओके, पानी के स्वतंत्र तरल तेल की कुछ बूंद डालने पर तेल पतली फिल्म के रूप में पानी के पृष्ठ पर फैल जाता है, क्यों? क्वेश्चंस बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल, अगर आपने थ्योरी क्लियर है सरफेस टेंशन की एंड देन आप कर ले जाओगे। ओके, पानी और तेल के अणु के बीच लगने वाला असंजक बल तेल के अणु के मध्य लगने वाले संसंजक से अधिक होता है। जो आपका कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स से बड़ा होता है। ओके, एडहेसिव फोर्स आपका बड़ा होता है कोहेसिव से। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? सरफेस टेंशन के कारण। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? संसंजक बल का कारण एक दूसरे के अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जो अणु होते हैं, यही होता है पृष्ठ तनाव। ओके, द्रव बूंद द्वारा संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र पर घेरने की प्रवृत्ति संसंजक बल के कारण ही। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है। ओके, इसलिए जल के तल पर फैल जाता है।